महाभारत युद्ध के शुरुआत में जिस दिन कौरवों और पांडवों की सेना युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर कूच करने लगी, उस दिन दुर्योधन की आज्ञा से उसके पक्ष के राजा लोग पांडवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। उन्होंने स्नान करके श्वेत वस्त्र और हार धारण किए, हवन किया और फिर अस्त्र शस्त्र धारण कर स्वस्ति वाचन कराते हुए युद्ध करने के लिए चले। आरंभ में अवंती देश के राजा विंद और अनुविंद, केकई देश के राजा और भाहिक, ये सब द्रोणाचार्य जी के नेतृत्व में चले। उनके बाद अश्वत्थामा, भीष्म, जयद्रथ, गांधार राज शकुनी, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और उत्तर की ओर के राजा, पर्वतीय नृपतिगण तथा शक, किरात, यवन, शिबी और वसाती जाति के राजा लोग अपनी अपनी सेना के सहित दूसरा दल बनाकर चल दिए। उनके पीछे सेना के सहित कृतवर्मा, त्रिगर्तराज, भाइयों से घिरा हुआ दुर्योधन, सल, भूरिश्रवा, शल्य और कौशल राज बृहदत्त, इन सब ने कूच किया। महाबली धृतराष्ट्र पुत्र कवच धारण कर कुरुक्षेत्र के पिछले आधे भाग में ठीक ठीक व्यवस्था पूर्वक खड़े हो गए। इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने भी धृष्टद्युम्न आदि वीरों को रणभूमि में चलने की आज्ञा दी। उन्होंने राजाओं के हाथी, घोड़े, पैदल और वाहनों के सेवक तथा शिल्पियों के लिए अच्छी से अच्छी भोजन सामग्री देने का आदेश दिया। फिर धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में अभिमन्यु, बृहत और द्रौपदी के 5 पुत्रों को रणांगण में भेजा। इसके बाद भीमसेन, सात्यकी और अर्जुन को दूसरे सैन्य समुदाय के साथ चलने को कहा। इन उत्साही वीरों का हर्षनाद आकाश में गूंजने लगा। इन सब के पीछे विराट, द्रुपद तथा दूसरे राजाओं के साथ वे स्वयं चले। उस समय धृष्टद्युम्न की अध्यक्षता में चलती हुई वह पांडव सेना भरी हुई गंगा जी के समान मंद गति से चलती हुई दिखाई देती थी। थोड़ी दूर जाकर राजा युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को भ्रम में डालने के लिए अपनी सेना का दोबारा संगठन किया। उन्होंने द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और समस्त प्रबंधक वीरों को 10,000 घुड़सवार, 2,000 गजारोही, 10,000 पैदल और 500 रथियों के साथ भीमसेन के नेतृत्व में पहला दल बनाकर चलने की आज्ञा दी। बीच के दल में विराट, जयद्रथ तथा पांचाल राजकुमार युधामन्यु और उत्तमौजा को रखा। इसके पीछे मध्य भाग में ही श्री कृष्ण और अर्जुन चले। उनके आगे पीछे सब और 20,000 घुड़सवार, 5,000 गजारोही तथा अनेकों रथी और पैदल धनुष, खड्ग, गदा एवं तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए चल रहे थे। जिस सैन्य समुद्र के बीच में स्वयं राजा युधिष्ठिर थे, उसमें अनेकों राजा लोग उन्हें चारों ओर से घेरे हुए थे। महाबली सात्यकी भी लाखों रथियों के साथ सेना को आगे बढ़ाए ले जा रहा था। इनके सिवा और भी बहुत से छकड़े, सवारियां तथा हाथी, घोड़े आदि सेना के साथ थे। उस समय उस रण क्षेत्र में लाखों वीर बड़ी उमंग से भेरी और शंखों की ध्वनि कर रहे थे। कुछ इस तरह से कौरव और पांडवों की सेनाओं ने कुरुक्षेत्र की ओर कूच किया था। दोस्तों, हमारी यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।